मैं डॉक्टर सुनील गोडबोले, बाल विकास तज्ञ, चिरंजीव बाल विकास मार्गदर्शन केंद्र पुणे। आज ऑटिज्म एंड इन्वेस्टिगेशंस जांच, इसके बारे में हम कुछ छोटी छोटी बातें बोलने वाले। ऑटिज्म का प्रमुख डायग्नोसिस निदान ये क्लिनिकल रहता है, यानी बच्चे को हंसते खेलते देख के और उसके माँ बाप के बहुत सारे प्रश्न पूछ के वहाँ से हम एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स एंड मेथड से किया जाता है। ऑटिज्म के लिए इन्वेस्टिगेशन का बहुत लिमिटेड वैल्यू है, लेकिन कुछ जरूरत चीज़ों में ऑटिज्म के ब्लड के इमेजिंग के टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ऑटिज्म में ब्लड की टेस्ट कब की जाती है? जब ऐसा लगा कि उसमें हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए ब्लड की जांच हो सकती है। अगर ऑटिज्म के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है, कुछ फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड के प्रॉब्लम के, और बच्चों की सोच थोड़ी कम है ऐसा लग रहा है, तो ऐसे वक्त पे थायराइड फंक्शन टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। तो ये ऐसे कुछ ब्लड की और यूरिन की टेस्ट जब ज़रूरत पड़ी तभी की जाती है, लेकिन उससे ऑटिज्म का निदान नहीं होता। दूसरी चीज़ बात है दिमाग की चेकअप। हाँ, तो ऑटिज्म में कभी कभी EEG, CT स्कैन, MRI ये टेस्ट बोली जाती है। वापिस ऑटिज्म के निदान के लिए इसका फायदा नहीं है, लेकिन ऑटिज्म के साथ कुछ अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऑटिज्म के बच्चों में 1/3 बच्चों में झटके की बीमारी की आशंका रहती है, तो उनमें कन्वर्जेंस स्पीड्स की रिस्क रहते हैं। उस वक्त EEG का और ब्रेन स्कैनिंग का फायदा हो सकता है। अगर उन बच्चों में कुछ वीकनेसेस है, हाथ पैरों में ताकत के प्रॉब्लम्स है, ऐसे वक्त में भी MRI ब्रेन नहीं तो CT स्कैन का इस्तेमाल हो सकता है। ऑटिज्म के निदान के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा पार्ट रहता है, अगर उनको सुनाई देने के बारे में हमें शक है कि वो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे या सुन नहीं पा रहे, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बेरा, एक कान की तपासनी होती है जिससे बच्चा सुन सकता है कि नहीं ये दे सकता है। और चौथा पार्ट रहता है जेनेटिक टेस्टिंग। ये एक अलग से बड़ा सा टॉपिक है जिसके बारे में मैं और एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रोग्राम के बारे में और पता करने के लिए और जानकारी लेने के आप हमारा YouTube चैनल चिरंजीव गोडबोले @YouTube जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।